नमस्कार साथियों, जी नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज एलडीसी टाइपिंग टेस्ट की परीक्षा दिनांक है वो जारी कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज जिसका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 के द्वितीय चरण की परीक्षा जो है यानी कि टाइपिंग टेस्ट की परीक्षा दिनांक 3 सितंबर से दिनांक 6 सितंबर तक जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों और दक्षता परीक्षण होगा, ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। दिनांक 16 अप्रैल 2018 में टंकण गति और दक्षता परीक्षण परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का कंप्यूटर लाने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु व्यवहारिक दृष्टि एवं एक रूपता बनाए रखने की दृष्टि से अभ्यर्थी को परीक्षा में बोर्ड द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि बोर्ड द्वारा कंप्यूटर है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। अभ्यर्थी को स्वयं कंप्यूटर या कोई अन्य साथ लेके नहीं जाना। इसका शुल्क है वो निर्धारित किया गया है। जैसे सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 450 रुपये, और राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो नॉन क्रीमिलियर हैं उनके लिए 350 रुपये। राजस्थान के एससी और एसटी के अभ्यर्थी हेतु 250 रुपये। अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर शुल्क है वो स्वयं की SSOID पर उपलब्ध जो एलडीसी सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के एडमिट कार्ड सेक्शन पर जाकर ऑनलाइन जमा होगा। यानी जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो सबसे पहले आपको शुल्क देना होगा, उसके बाद आपका ई प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। फेज सेकंड में होने वाले टाइपिंग टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि 3 सितंबर से 6 सितंबर तक ऑनलाइन होगी। लिपि ग्रेड सेकंड परीक्षा के प्रथम फेज में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय फेज में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंतर्गत निम्नानुसार 4 भागों में करवाई जाएगी। 4 पार्ट होंगे, जिसमें पहला है हिंदी टंकण गति परीक्षण। 10 मिनट का समय है, 25 अंक टोटल हैं और मिनिमम अंक हैं वो 9 लेने होंगे। दूसरा अंग्रेजी, 10 मिनट का समय, 25 अंक टोटल, 9 अंक लेने होंगे। यानी कि हर पार्ट है वो 10 मिनट का है, टोटल अंक 25 हैं, जिसमें से 9 अंक पास होने के लिए आवश्यक हैं। हिंदी दक्षता परीक्षण 9 अंक, अंग्रेजी दक्षता परीक्षण में भी 9 अंक। अब इसमें परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम, प्रश्न पत्र के स्वरूप, परीक्षा की प्रक्रिया, मूल्यांकन संबंधी मानदंड, अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे। इसमें जो सबसे पहले दे रखा है स्पीड टेस्ट, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रत्येक भाग 25 अंकों का होगा। प्रत्येक भाग के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं का जो प्रश्न पत्र है वो पैराग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अंग्रेजी में जो पैराग्राफ हुआ 500 शब्दों का, हिंदी में पैराग्राफ होगा वो 400 शब्दों का होगा। अंग्रेजी में प्रत्येक सही शब्द जो पूरा शब्द होगा अगर वो सही है तो 0.05 अंक निर्धारित होंगे, और हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.0625 अंक निर्धारित होंगे। इसमें त्रुटियों के अंक हैं वो नहीं दिए जाएंगे। त्रुटियां इसमें बताई गई हैं कौन कौन सी त्रुटियां, जैसे गलत वर्ण, शब्द या अंक लिखना, वर्णों, शब्दों या अंकों का छूटना, जैसे हम बीच में छोड़ दें, कोई भूल जाएं, वर्णों, शब्दों, अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना यानी दोबारा लिखना, विराम चिन्हों का यथावत प्रयोग नहीं करना, जहाँ पर विराम चिन्ह की आवश्यकता है वो नहीं लगाएं, शब्द अंतराल में त्रुटि करना यानी डबल स्पेस दे दें या जैसे भी है। अंग्रेजी में कैपिटल और स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना। इंग्लिश में जो पैराग्राफ होगा जहाँ पर कैपिटल लेटर में दिया गया है वहाँ कैपिटल लेटर टाइप करना होगा, स्मॉल है तो वहाँ पर स्मॉल। हिंदी में मात्राओं का यथावत प्रयोग नहीं करना। हिंदी में बहुत सी मात्राएं हैं जिनको भूल जाते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना। मात्राओं में की गई अनावश्यक आवर्ती जो कि दिखने में नज़र नहीं आती किंतु कंप्यूटर गलत बताता है। कई बार क्या होता है, पर देखते हैं टाइप किया हुआ वो तो सही दिखाई देता है, लेकिन जो इसके इनपुट अंदर की तरफ टाइप किया हुआ है, जैसे अगर आप DSOY टाइप करोगे की DSOY, इन की को
टाइप करोगे तो केवल लिखाएगा हिंदी में। अगर आप डी और एस को लगातार दबा दो, ओ वाई करोगे तो भी केवल आएगा, लेकिन उसमें सही जो है वो डी एस ओ वाई, यानी एस को बार बार ना दबाएगा, उसको सही माना जाएगा। वर्णों का टंकन उचित प्रकार से नहीं करना, जैसे पै लिखना हो तो आई की को दबाना है। अगर आप आई और के को दबा दोगे तो भी पै ही लिखा आएगा, लेकिन इसमें कौन सा पै सही माना जाएगा? जब आप आई की है उसको एक बार दबाओगे। उसके बाद दूसरा है दक्षता परीक्षण। दक्षता परीक्षण MS वर्ड 2007 में, यानी कौन सा वर्जन होगा MS वर्ड का? 2007, दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में कराया जाएगा, जिसमें पैराग्राफ और टेबल से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। पैराग्राफ, पेजिंग, हेडर, फुटर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, टेबल, बॉर्डर, स्पेसिंग, फाइंड, रिप्लेस etc। दक्षता परीक्षण का प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय अलग से दिया जाएगा। ये जो दक्षता परीक्षण है इसका जो प्रश्न पत्र होगा वो अलग से दिया जाएगा। ये दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी। 25 अंकों का होगा, प्रत्येक भाषा के लिए 10-10 मिनट का समय होगा। दक्षता परीक्षा के दौरान कंप्यूटर की कट, कॉपी, पेस्ट, राइट माउस क्लिक सभी फंक्शन की के अलावा सभी कीज कार्य करेंगी। यानी दक्षता परीक्षा में ये जैसे कट, कॉपी, पेस्ट और राइट माउस फंक्शन की ये कार्य नहीं करेंगी, इसके अलावा जितनी भी कीज हैं वो कार्य करेंगी। प्रत्येक सही कार्य का मूल्यांकन प्रश्न पत्र में आवंटित अंकों के आधार पर किया जाएगा। प्रश्नों में विशेषतः पूछे गए फॉर्मेटिंग के अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेटिंग व एडिटिंग नहीं करें, अन्यथा किए गए कार्य के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आप जो अन्य फॉर्मेटिंग है या एडिटिंग है वो नहीं करें, नहीं तो आपको कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के नीचे वर्णित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके वीक्षक को वापस लौटाएगा। जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है तो उसके नीचे जो साइन वगैरह हैं वो करके अभ्यर्थी को है वीक्षक को वापस लौटा दें। प्रश्न जिनके उत्तर दिए जाने हैं से संबंधित आवश्यक सामग्री, पैराग्राफ, टेबल etc है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट उपलब्ध होगी, जिस पर ही प्रश्नों को हल करना है। अन्य दिशा निर्देश, अंग्रेजी टाइप के लिए प्रचलित फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा तथा हिंदी टाइपिंग के लिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड कृतिदेव फ़ॉन्ट आता है 010, वो इसमें दे रखा है, फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। ये उसका डिज़ाइन दिया गया है कीबोर्ड का, हिंदी कीबोर्ड का, कौन सी की पे कौन सा अक्षर या वर्ण होगा। दोस्तों इस जो PDF फाइल की लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सारे जो निर्देश हैं वो ध्यान से पढ़ लें। दोस्तों अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। धन्यवाद साथियों।